चीफ मिनिस्टर है तो वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो हमारी आस्था के विरुद्ध कुछ बोलोगे उसका भुगतान फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब ये समझते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो आप चीफ मिनिस्टर पूरे जम्मू कश्मीर के हो और हमारी आस्था के विरुद्ध आप कोई बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर वो 35% लोग भी 28 से 35% के लोग भी आते हैं जो जम्मू रीजन में रहते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि आपको मेरिट और अनमेरिट हमको दिखा रहे हैं, मेरिट की बात जो सी है साहब, आपने पता नहीं मेरिट का सिस्टम देखा है नहीं देखा, पर हमने देखा है आपके रहते आपकी सरकारों में ही हमने मेरिट देखा है। आप किस तरीके से पर्चियां भेज के मेरिट फिक्स करवाते थे। माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मां शेरा वाली दा ओम सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ है उसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि हमारी पूरे इस प्रदेश में हमारी आवाज़ उठे। और इसी संदर्भ में हमने सभी जितने भी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर हैं उन सबको हमने एक ज्ञापन दिया है और आज हम ज्ञापन देने के लिए अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास आए थे। ज्ञापन हमने हैंडओवर कर दिया है और अब ये शुरुआत है और अब ये संघर्ष का जो शुरुआत है अब ये कहाँ तक जाती है ये समय के डिपेंड करता है, समय के अनुसार क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है इस बारे में, क्योंकि लोग तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो हमें माननीय नहीं है। और जो भी लोग हैं अगर वो ये समझते हैं कि हमारी आस्था के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हमारी आस्था है माता वैष्णो देवी में, उसके अंदर जो पुष्प सुमन जो चढ़ते हैं माता वैष्णो देवी के चरणों में वो हमारे लोगों के चढ़ते हैं। 99 नहीं 100% हमारे लोगों द्वारा चढ़ाए जाते हैं। उस आस्था के पुष्पा सुमन जो वहाँ पर चढ़ते हैं उसके द्वारा अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है उसके द्वारा कोई मेडिकल कॉलेज बना है वो उसके अंदर 100% हमारा ही योगदान है। उस योगदान के अंदर आप किसी षड्यंत्र के मुताबिक अगर आप किसी दूसरे की एंट्री करवाते हो तो वह हमें माननीय नहीं है, किसी भी सूरत में माननीय नहीं है। और इसके लिए अगर आप जल्दी से जल्दी इसका ख़त्म करते हो काम, ये जितनी जल्दी ख़त्म करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर संघर्ष सड़कों पर होगा और सड़कों पर आप भी आओ हम भी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये मतलब आप षड्यंत्र करते रहो हमारे विरुद्ध और हम सहते जाएं। अब सहने की क्षमता नहीं है हमें, अब तो हम सड़क जो भी होगा सड़क के ऊपर ही होगा। हमने आज ज्ञापन इसी विषय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है, कॉपी होम मिनिस्टर को की है, कॉपी हमने हेल्थ मिनिस्टर को की है। अगर आपको इस बात को संज्ञान में नहीं लेते फिर हम तो संज्ञान में लेंगे, क्योंकि आज हमारी शुरुआत है। क्योंकि इस मेमोरेंडम को देने का जो हमारी सोच थी कि डिप्टी कमिश्नर रियासी को हेड कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी को, उनके संज्ञान में ये बात आ जाए। बाय द वे हमारी खुशकिस्मती समझो एसएसपी वहाँ पर थे, उनके संज्ञान में ये बात आ जाए। क्योंकि अब हम इस बात को किसी भी सूरत में नहीं मानते कि हमारी आस्था के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे। अगर षड्यंत्र करेगा तो उसका भुगतान उसको भुगतना ही पड़ेगा। इतना ही हमें आज की डेट में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, मेरिट पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के एक्ट में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई कम्युनल बयान देगा, उनका बयान कम्युनल है, मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर वो 35% लोग भी 28 से 35% के लोग भी आते हैं जो जम्मू रीजन में रहते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि आपको मेरिट और अनमेरिट हमको दिखा रहे हैं, मेरिट की बात जो सी है साहब, आपने पता नहीं मेरिट का सिस्टम देखा है नहीं देखा, पर हमने देखा है आपके रहते आपकी सरकारों में ही हमने मेरिट देखा है। आप किस तरीके से पर्चियां भेज के मेरिट फिक्स करवाते थे। इस बात को छोड़ दो। अगर आप ये समझते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो आप चीफ मिनिस्टर पूरे जम्मू कश्मीर के हो और हमारी आस्था के विरुद्ध आप कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप समझते हो इस बात को, परंतु अगर आपने ऐसा ही करना है, आपने उस जगह पे भी बोलना था जिस समय एम्बुलम लगा था और वो एम्बुलम टूटा था, तब आपकी जुबान कहाँ गई थी। इसलिए मैं कोई ज़्यादा इस विषय में बातचीत करना नहीं चाहता। आप अगर हो तो बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, परंतु हमारी आस्था के विरुद्ध कुछ बोलोगे उसका भुगतान फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। इतना ही मुझको कहना है। अगली क्या रणनीति, अब क्या रणनीति देखो समय पे आपको बताएंगे। आज की डेट में हमारा इतना ही कार्यक्रम था, वो हमने दे दिया है। उसके बाद जो जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम आते जाएंगे हम आपके संज्ञान में लाते जाएंगे। 1998 और 2000 में जो गलती की वो करवाई गई गलती
उसमें 2 पावरें थी स्टेट के अंदर, गवर्नर थे और चीफ मिनिस्टर भी यही लोग थे जो आज की डेट में बयान दे रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर जो सा है आज की डेट में हमारी आस्था के ऊपर जो चोट की है वो आज लोगों के संज्ञान में आई। उस समय इन्होंने जो हमारा जो पैसा था माता वैष्णो देवी का, उसके अंदर ज़मीन वैष्णो देवी के इसके ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई। अब हमारे ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई और हमारे ही पैसे वहाँ पर लगे और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ वो हमारे पैसों से खड़ा हुआ। आज की डेट में आप आ गए हो ये बात कहने के लिए कि ये मेरिट है और दूसरा मेरिट है। क्यों है मेरिट भाई? मेरिट किस वजह से है? मतलब आप हमारा सब कुछ ले लोगे, उसके बाद आप दिखाओगे मेरिट है। अब पता नहीं मेरिट आपने कहाँ से लिया है। मेरे को तो लगता है कि ये लिस्ट भी उसके जो बाद में जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में ही इसका नोटिफिकेशन निकला है। इसके ऊपर भी सारी विचार विमर्श हो रहा है, देखेंगे हम क्या सिस्टम बनता है। परंतु हमारी आस्था के ऊपर अगर चोट करोगे तो उसके लिए उसका भुगतान आपको भुगतना है।